Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. आज मैं आपको बताऊंगी तोफ मलूंगा के फ़वाइद। बरसगीर के मुल्कों में तुलसी के पौधे से हासिल होने वाले स्याह बीज, जिन्हें आमतौर पर तोखम मलूंगा कहा जाता है, गर्मी के दिनों में शरबतों और फलूदा में बहुत ज़ौक़ शौक़ से इस्तेमाल किए जाते हैं। इन बीजों को थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दिया जाए तो इनके गिर्द झिल्ली जैसा सफ़ेद मादा नुमाया हो जाता है। मगरबी ममालिक में तखम बलूंगा जैसे एक और किस्म के बीज पौधों से हासिल किए जाते हैं, जिन्हें चिया सीड्स कहते हैं। ये दोनों बीज अगरचे मुख्तलिफ है, ताहम इनके तिब्बी फ़वाइद बेशुमार हैं। बेंगलोर की ग़िज़ाई माहिर डॉक्टर एंजो सूद कहती हैं कि तोखम बलूंगा हिंदी में सीजा बीज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ज़रूरी चिकनाइयों और रेशों से भरपूर होते हैं, जबकि इन बीजों में हरारे नहीं होते। सीजा बीज में शामिल एंटीऑक्सीडेंट अज्जा ज़ियादतीस कंट्रोल करने में मदद करते हैं और जिल्द को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। इन्हें चबाकर खाना मुश्किल होता है, इसलिए कभी कच्चे बीज ना खाएं, बल्कि इस्तेमाल से पहले इन्हें सादा पानी या नीम गर्म पानी में भिगो लें ताकि वो जेलाटीन जैसे बन जाएं और आसानी से निगले जा सके। सेहत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना कम से कम चाय के 2 चम्मच की मिकदार में उन्हें पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जाए। तखम बलूंगा के तिब्बी फ़वाइद। वज़न कम करने के लिए तखम बलूंगा अल्फा लिनोलेनिक एसिड ज़्यादा होते हैं, जो इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से हासिल होते हैं। ये फैटी एसिड्स जिस्म में तहलील ग़िज़ा के दौरान चर्बी जलाने में मददगार होते हैं, क्योंकि इन बीजों में फाइबर भी होते हैं, जिनसे शिकम सेरी का एहसास ज़्यादा देर तक बरकरार रहता है, इसलिए तबीयत ज़्यादा खाने की तरफ माइल नहीं होती। आप पानी में नरम किए हुए इन बीजों को दही में या फ्रूट सलाद पर छिड़क कर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म की गर्मी कम करने के लिए तखम बलूंगा के बीजों को नींबू पानी, रूह अफ़ज़ा या दीगर शरबतों में मिलाकर इसलिए पिया जाता है कि शदीद गर्म मौसम में भी जबकि जिस्म का दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है, उसे कम किया जा सके और लू लगने के मुज़र असरात से हिफाजत हो। थाईलैंड में जब गर्मी अरूज पर होती है तो वहाँ के लोग पानी, शक्कर, शहद और नारियल के दूध में तखम बलूंगा को घोलकर बतौर मशरूब इस्तेमाल करते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ज़ियादतीस के मर्ज में सुबह नाश्ते के मौका पर 1 गिलास दूध में तखम बलूंगा को मिलाएं और इसे पी जाएं। ये इनके लिए एक सेहत बख्श मशरूब होगा। यह मशरूब जिस्म में तहलील ग़िज़ा की रफ्तार सुस्त कर देगा और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत तेज़ी से ग्लूकोज में तब्दील नहीं होंगे और इस तरह खून में शक्कर की सतह पर काबू रहेगा। कब्ज़ और गैस से निजात के लिए अगर 1 गिलास दूध में तखम बलूंगा की कुछ मिकदार भिगोकर रोज़ाना रात को सोने से पहले पी लिया जाए तो चंद रोज़ तक इसके मुसलसल इस्तेमाल से आंतें मुतहर्रक हो जाएंगी और कब्ज़ की दरीना शिकायत दूर हो जाएगी। यह बीज मैदे और आंतों की सफाई का फरीज़ा अंजाम देते हैं। इनमें ऐसी चिकनाइयाँ होती हैं जो गैस खारिज करने और खाना हजम करने में मुआवनत करती है। तेजाबियत और सीने में जलन के लिए सीजा के बीज से मैदे की जलन में आराम मिलता है और इसकी पेशाब आवर खसूसियात से जिस्म जहरीले फासिद मादों से निजात पा लेता है। जिस्म में
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जमा होने से सीने में जो जलन की कैफियत महसूस होती है उसे पानी में भीगे ये बीज खत्म कर देते हैं। जल्द और बालों की सेहत के लिए तखम मलुंगा को पीसकर नारियल के गर्म तेल में मिलाकर खारिश और एक्जिमा से मुतासरा जल्द पर लगाने से आराम मिलता है। तखम मलुंगा खाने से जिस्म में कोलेजन की पैदावार भी बढ़ती है, जो जल्द के पुराने खुलियात की जगह नए खुलियात बनाने में मददगार होता है। इन बीजों में आयरन, विटामिन के और प्रोटीन भी होते हैं, जो बाल घने, लंबे और मजबूत बनाते हैं। नज़ला, जुकाम और खांसी में आराम के लिए तुलसी के खुशबूदार बीजों में उज़लात की ऐंठन रोकने की सलाहियत होती है, जिससे काली खांसी के मरीजों को फायदा होता है और इन पर खांसी के दौरे कम पड़ते हैं। ये बीज जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम को भी ताकतवर करते हैं। इनमें मुख्तलिफ इक़साम के फ्लेवोनोइड्स होते हैं, जो जिस्म के दफ़ाई निज़ाम को तवाना करके खांसी, नज़ला, जुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। Thank you for watching my video.